हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 दीपकम बुक का द्वादश पाठ, जिसका नाम है वीरांगना पन्नाधाय। तो पन्नाधाय कौन है? पन्नाबाई एक्चुअली बहुत ही बहादुर और शूरवीर स्त्री है। हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप को, राइट। तो जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह जी, उनको पाला करती थी पन्नाबाई। पन्नाबाई ने एक बहुत ही बड़ा बलिदान दिया था। एक रात पन्नाबाई को पता चला कि उदय सिंह जी की जान खतरे में है। उन्होंने अपने बेटे, उनका जो बेटा था उसका नाम था चंदन को रिप्लेस कर दिया था उदय सिंह जी से, और जो मारने वाले आ रहे थे उनका नाम था शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह उदय सिंह जी को मारने आने वाले थे और पन्नाबाई ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह जी की जगह रखकर उदय सिंह जी को अपने पास सेफली रख लिया, जिसकी वजह से जो शक्ति सिंह जी थे उनको भ्रम हो गया और उन्होंने हत्या कर दी चंदन की, समझ के कि वो उदय सिंह जी हैं। आगे चल के बड़े होके उदय सिंह जी ने वही शक्ति सिंह से लड़के पूरा लड़ाई करके मेवाड़ जीत लिया। तो पन्नाबाई ने सैक्रिफाइस किया अपना, और फिर उसकी वजह से मेवाड़ का भविष्य जो था सुरक्षित हो गया, और उसी की वजह से महाराणा प्रताप जो है उनका जन्म भी हो पाया। तो यही है इस कहानी का जस्ट बेसिकली। सो अगर आपको कोई भी एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, समरी या बुक्स कुछ भी चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाइए और डाउनलोड कर लीजिए एक बार। अब हम इस कहानी को अच्छे से शुरू से समझते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज ना हम एक बहुत ही कमाल की, दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ने वाले हैं। ये कहानी है द्वादश पाठ यानी चैप्टर 12 वीरांगना पन्नाधाय। तो चलो मिलकर इस जबरदस्त कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए पहले उस महान धरती की बात करते हैं, हमारी भारत भूमि की, जहां ऐसी कमाल की कहानियां पैदा होती हैं। ये सेक्शन समझो उस मिट्टी को एक सलाम है जिसने ना जाने कितने वीरों को जन्म दिया है। तो पहली लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ऐशा भारत भूमि वीराणाम त्याग धनानाम भूमि अस्ति। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका बहुत ही प्यारा मतलब है कि ये जो भारत की भूमि है ना, ये वीरों की भूमि है और ऐसे लोगों की भूमि है जो त्याग को ही अपना सबसे बड़ा धन मानते हैं। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। यहाँ के लोगों के लिए असली दौलत पैसा या सोना नहीं था, बल्कि देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना, यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। और फिर अगली लाइन कहती है, सर्वे भारतीयाः एषा भूमि अस्माकं माता इति वदन्ति। इसका मतलब है कि हम सभी भारतीय ये कहते हैं कि ये भूमि हमारी माँ है। हम अपने देश को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं मानते, नहीं, हम इसे अपनी माँ मानते हैं। माँ की तरह ही प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। और यही वो फीलिंग है, वो प्यार है जो हमें अपनी मिट्टी से जोड़े रखता है। तो एक बात बताओ, जब हम अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं तो हमारा सबसे पहला फर्ज क्या हुआ? बिल्कुल सही, अपनी माँ की रक्षा करना, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, हमारे अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। इसका सीधा सा मतलब है कि ये भूमि मेरी माँ है और मैं इस धरती का बेटा हूँ। देखो ये रिश्ता कितना पुराना है। हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों ने बता दिया था कि हम सब इस धरती माँ की संतान हैं और ये धरती हमारा ख्याल रखती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। और जब माँ पर कोई मुसीबत आती है तो बच्चे क्या करते हैं? वो अपनी जान लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मातृभूमेः रक्षणार्थम भारतीयाः सर्वस्वम अर्पितवन्तः, यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। जब भी देश पर, हमारी भारत माँ पर कोई खतरा आया ना, तो यहाँ के लोगों ने एक पल भी नहीं सोचा। अपना घर, अपना आराम, अपनी जान, सब कुछ हंसते हंसते न्योछावर कर दिया। अच्छा, ये जो हम इतनी बहादुरी और बलिदान की बातें कर रहे हैं, तो क्या ये सब सिर्फ पुरुषों ने ही किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश के इतिहास में महिलाओं यानी वीरांगनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए अब उन्हीं की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए ये लाइन, एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभुतम योगदानम अस्ति। इसका मतलब है कि जब हम ऐसे बहादुर भारतीयों की गिनती करते हैं ना, तो उसमें महिलाओं का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है। हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसी कहानियों से, जहां जरूरत पड़ने पर महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर देश की रक्षा के लिए तलवार उठा लेती थी। और वो थी कैसी, ये लाइन बताती है, त्यागे वीरताया च महिलाः शत्रुनिबर्हणाः आसन। इसका मतलब है कि त्याग में और वीरता में महिलाएं दुश्मनों का नाश करने वाली थीं। सोचो, वो सिर्फ बहादुर नहीं थीं, वो इतनी शक्तिशाली थीं कि दुश्मनों को खत्म कर देती थीं। ये दिखाता है कि उनकी हिम्मत के आगे बड़े बड़े दुश्मन भी नहीं टिक पाते थे। और इन्हीं जबरदस्त वीरांगनाओं में से एक नाम ऐसा है जो त्याग और बलिदान की मिसाल है। वो नाम है पन्नाधाय। तो चलिए अब हम खास तौर पर पन्नाधाय की ही कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो सच में दिल को छू जाती है। तो पाठ में उनके बारे में क्या लिखा है?
लिखा है एतादृशिषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचिद विशिष्टा वीरांगना आसित। मतलब कि ऐसी ही वीरांगनाओं में राजस्थान की पन्नाधाय एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्पेशल वीरांगना थी। और पता है, वो कोई रानी या राजकुमारी नहीं थी, वो एक धाय माँ थी। लेकिन उन्होंने जो काम किया उसने उन्हें सबसे महान बना दिया। पर वो इतनी स्पेशल क्यों थी? ये लाइन बताती है, एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्ति ही आसीत। इसका मतलब है कि वो साहस, त्याग और अपनी ड्यूटी के प्रति वफादारी की एक अनोखी मूर्ति थी। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। वो इन सभी अच्छी बातों की एक जीती जागती मिसाल थी। और इसीलिए तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना। अगली लाइन है अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनम कृतम। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पाठ में उनके त्याग और उनकी बहादुरी के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर सिर्फ एक कहानी नहीं है बच्चों, ये एक बहुत बड़ी सीख है जिससे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटनास्ति। इसका मतलब है कि ये जो घटना है ना, ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। उनकी कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है जिसे हम पढ़कर भूल जाएं। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि असली बड़प्पन किसी पद या पैसे से नहीं आता, बल्कि हिम्मत, वफादारी और त्याग से आता है। तो चलो आज हम सब मिलके सुनते हैं त्याग, बलिदान और अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाली एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा हिम्मत देती है। ये कहानी है वीर वीरांगना पन्नाधाय की। तो चलिए, कहानी शुरू करने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। पहुंचते हैं मेवाड़ के उस शानदार राज्य में जहां से ये कहानी जुड़ी है, और जानते हैं कि उस समय वहां कौन कौन थे। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यातः महाराजा आसीत। इसका मतलब है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध महाराज थे। वो इतने वीर थे कि उनका नाम आज भी हम सब बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। तस्य द्वौ पुत्रौ विक्रमादित्यः उदयसिंहः च आस्ताम। मतलब उन महाराणा के दो बेटे थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का उदय सिंह। ये दोनों ही राजकुमार मेवाड़ का भविष्य थे, उस राज्य की आने वाली उम्मीद। महाराणा संग्राम सिंह के भ्राता पृथ्वीराजा, महाराणा संग्राम सिंह के एक भाई भी थे जिनका नाम था पृथ्वीराज। अब ये नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार इसी परिवार से जुड़ा है। बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः। तो ये जो बनवीर था वो उन्हीं पृथ्वीराज के 18 बेटों में से एक था। मतलब बनवीर भी राजपरिवार का ही हिस्सा तो था, लेकिन वो राजा बनने का सीधा हकदार नहीं था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा अंधेरा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। चलिए अब जानते हैं बनवीर की उस खतरनाक साजिश के बारे में जिसने मेवाड़ के इतिहास को हिलाकर रख दिया। सः बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम् अकरोत्। इसका मतलब है उस बनवीर ने सिंहासन के लालच में महाराणा संग्राम सिंह के बड़े बेटे विक्रमादित्य को धोखे से मार डाला और खुद मेवाड़ पर शासन करने लगा। सोचिए, राज पाने के लिए उसने कितना बड़ा धोखा किया। ततः परमपि सः दुष्टबुद्धिः अचिन्तयत् यत् अहम् एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम्। पर उसकी बुरी नीयत और उसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी उसने सोचा कि मैं ही इस राज्य का अकेला वारिस बनूंगा। न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। मतलब वो चाहता था कि मेरा मुकाबला करने वाला कोई भी न बचे। वो चाहता था कि सिंहासन के रास्ते में कोई भी ना आए, कोई भी नहीं। अतः कदाचित रात्रौ सः उदय सिंहं मारयितुं कुतंत्रमरचत। और इसीलिए एक रात उसने छोटे राजकुमार उदय सिंह को भी मारने के लिए एक बहुत बुरी साजिश रची, क्योंकि अब बस उदय सिंह ही उसके रास्ते का आखिरी कांटा बचे थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां एक मां के सामने शायद दुनिया की सबसे मुश्किल घड़ी थी। ये वो समय था जब पन्नाधाय को एक ऐसा फैसला लेना था जो कोई सोच भी नहीं सकता। तद ज्ञात्वा पन्नाधायः उदयसिंहस्य शयनस्थाने स्वपुत्रं चंदनम शायितवती। जैसे ही पन्नाधाय को इस बुरी साजिश के बारे में पता चला तो उन्होंने राजकुमार उदय सिंह के बिस्तर पर अपने खुद के बेटे चंदन को सुला दिया। जरा सोच कर देखिए, एक माँ के लिए ये करना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। सा तस्य दुष्परिणामं जानाति स्म। और ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा। वो इसके भयानक अंजाम को अच्छी तरह से जानती थीं। उन्हें मालूम था कि वो अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खोने जा रही हैं। और अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो पन्नाधाय को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है। यह है उनका वो बलिदान जिसकी तुलना किसी और चीज से हो ही नहीं सकती। बनवीरः उदयसिंहस्य शयनागारम आगच्छत। और फिर अपनी साजिश को पूरा करने के लिए बनवीर उदय सिंह के कमरे में आया। उसके हाथ में नंगी तलवार थी और आंखों में खून सवार था। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदयसिंहः इति मत्वा बनवीरः
चंदनम अमारयत। वहां बिस्तर पर सो रहे चंदन को ही उदय सिंह समझकर बनवीर ने उसे मार डाला। अंधेरे और धोखे में उस जालिम ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, ये सोचकर कि वो मेवाड़ के असली वारिस को खत्म कर रहा है। पन्नाधाया का निर्णय अकल्पनीय था। सच में पन्नाधाय का यह फैसला अकल्पनीय था, मतलब ऐसा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अपने राज्य और अपने राजा के वंश को बचाने के लिए अपने ही बेटे का बलिदान, ये तो कल्पना से भी परे है। व्यक्तिहितम नर राष्ट्रहितमेव श्रेष्ठम इति सा जानाति स्म। पन्नाधाई ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अपना फायदा जरूरी नहीं है, देश का फायदा सबसे बड़ा होता है। बस इसी एक सोच ने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि वो अपनी ममता से भी ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को पूरा कर पाए। कहते हैं ना कि हर बड़ा बलिदान एक नए और अच्छे भविष्य को जन्म देता है। तो चलिए देखते हैं पन्नाधाय के इस त्याग का मेवाड़ को क्या फल मिला। तस्याः पुत्रस्तु दिवंगतः परम सा मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य कुतंत्रात् अरक्षत। हाँ, उनका अपना बेटा तो स्वर्ग सिधार गया, लेकिन उन्होंने मेवाड़ राज्य को बनवीर की बुरी साजिश से बचा लिया। उनका बेटा चला गया पर मेवाड़ का भविष्य सुरक्षित हो गया। कालांतरे सह एव उदय सिंह युद्धे बनवीरम हत्वा मेवाड़ राज्य से राजा अभवत। और फिर जैसे जैसे समय बीता वही राजकुमार उदय सिंह बड़े हुए और उन्होंने लड़ाई में बनवीर को हराकर मेवाड़ का राज वापस हासिल किया और वहां के राजा बने। पन्नाधाय का बलिदान बेकार नहीं गया। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः। और पता है एक और बड़ी बात, इन्हीं राजा उदय सिंह के बेटे थे हमारे महान योद्धा जिन्हें हम सब महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। सह प्रतापः शौर्येण भारतीयाणां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्। और उन वीर प्रताप ने अपनी बहादुरी से हम सब भारतीयों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए एक खास जगह बना ली। आज भी हर कोई महाराणा प्रताप को उनकी वीरता के लिए याद करता है। तो चलिए कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम याद करते हैं पन्नाधाय की उस अमर कहानी को जो सदियों बाद भी हम सबको हिम्मत और प्रेरणा देती है। कथ्यते एव यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानम न अकरिष्यत तर्हि उदय सिंह न अभविष्यत। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि अगर पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान नहीं दिया होता तो उदय सिंह जिंदा ही नहीं बचते। सोचिए, उनके एक फैसले ने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। यदि उदय सिंह न अभविष्यत तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न अभविष्यत। और अगर उदय सिंह नहीं होते तो फिर महाराणा प्रताप भी कभी नहीं होते। मतलब पन्नाधाय के बस उस एक बलिदान की वजह से ही भारत को महाराणा प्रताप जैसा महान वीर मिल सका। पन्नाधायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचंद्रार्कं तिष्ठति। पन्नाधाय का त्याग और उनकी वीरता इस दुनिया में तब तक याद की जाएगी जब तक ये चांद और सूरज रहेंगे। उनकी कहानी कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। भारतीय इतिहास से वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्वमं स्थानं प्राप्नोत्। हमारे भारतीय इतिहास में जब भी वीर महिलाओं की गिनती होती है ना, तो पन्नाधाय को सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है। वो सच में भारत की महानतम वीरांगनाओं में से एक हैं। पन्नाधाया बलिदानम सर्वान् शौर्ये राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानम विवेकम च शिक्षयति। पन्नाधाय का बलिदान हम सभी को बहादुरी, देश प्रेम, अपने काम के प्रति ईमानदारी, त्याग और सही गलत की समझ सिखाता है। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि देश का हित हमेशा हमारे अपने हित से बड़ा होता है। उच्यते एव, इसीलिए तो कहा गया है यदि पन्नाधाया न भविष्यत तर्हि कुतो राणा प्रतापः, कि अगर पन्नाधाय नहीं होती तो राणा प्रताप कहां से होते। ये एक छोटी सी लाइन पन्नाधाय के बलिदान की पूरी महानता को समझा देती है। उनका एक त्याग भारत के सुनहरे इतिहास का आधार बन गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से सारे चैप्टर्स समझ आ गए हों और अभी तक आ भी रहे हों। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके रिव्यूज ज़रूर पढ़ते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में हमारी वेबसाइट से, चाहे नोट्स हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हो, सब कुछ। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। सी यू इन अनदर वन। बाय।